तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग में अगला टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस यानी कि भिन्नता। देखिए यूपी ट्रिपल एससी का चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम्स हो, जूनियर स्टूडेंट्स हो, स्टेनोग्राफर्स हो, सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये आपकी क्लास मैंने स्पेशली बता दूँ तो जूनियर स्टूडेंट और स्टेनोग्राफर्स के लिए हैं और आपका जो वीडियो का एग्जाम्स होने वाला है। तो अब देखिए क्वेश्चन सबके आपके एक ही टाइप आपका सबका सेम रहता है, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन टाइप एक ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं पिछली क्लासों को भी। तो आज हम बात करेंगे भिन्नता में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में, उसके आधार पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अगर चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसमें बताना है विषम कौन सा है, तो विषम हमें इसमें चुनना है। तो किस प्रकार से यहाँ पर दिए हुए हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर विषम हमें बताना है तो किस प्रकार, देखिए यहाँ पे अगर देखें 3, 13, 17, 23, 33, 67, तो यहाँ पे अगर सारी संख्याओं को आप देखेंगे तो इसमें अगर एक संख्या देखें 33, ठीक है, तो 33 को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी संख्या क्या यहाँ पर आपकी अभाज्य हैं। ठीक है, बाकी आपकी 33 को छोड़कर क्या यहाँ पर 33 को छोड़कर, ठीक है, तो 33 को अगर यहाँ पर छोड़ दी जाए तो सभी क्या आपकी अभाज्य हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी आंसर हो जाएगा, यानी कि 33 यहाँ पर आपका विषम है। ठीक है, किस प्रकार से, क्योंकि 33 कहाँ से कट जाएगा आपका 11 से कट जाएगा, लेकिन बाकी संख्या यहाँ पर कोई किसी से भी नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत अलग करें, तो इसमें बताना है कौन सा इसमें सबसे अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा यहाँ पर अलग है, 8, 27, 64, 100, 125, 16, 200, 216, 343, तो इसमें सबसे अलग कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें 8, तो 8 का अगर यहाँ पे देखें 8, तो 8 का देखिए यहाँ पर अगर 2 का घन करेंगे तो 2 का घन कितना होता है हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 27 को देखें, 27, ठीक है, तो 27 भी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर आपका 27। तो ये भी आपका देखिए 2 का घन है, ये आपका 3 का घन है। ठीक है, 3 का घन है, ये आपका 2 का घन है। उसके बाद आगे देखते हैं 64 को, तो ये आपका 4 का घन है। ठीक है, किसका है, 4 का घन है। ठीक है, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, उसके बाद 100 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 100 को देखें तो 10, यानी कि यहाँ पे 100 को अगर यहाँ पे की जाए तो 10, यानी कि ये 10 का वर्ग है। ठीक है, यानी कि ये 10 का वर्ग है। अगर 125 को देखें तो 5 का अगर घन करते हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 25 पंजे 125, तो ये भी घन है। ठीक है, अगर 216 को देखें तो 216 किसका घन है, देखिए यहाँ पे 216 की बात करें तो 6 का घन करते हैं तो 6 छंग 36 छक्का 216। ठीक है, तो ये भी आपका 6 का घन है। अगर 343 को देखें यहाँ पर तो 343 आपका 7 का घन है। ठीक है, 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 343। ठीक है, तो बाकी सारे घन हैं, लेकिन यहाँ पर जो 100 दिया हुआ है, 100 संख्या, ये आपकी वर्ग है। ठीक है, ये आपका वर्ग है, बाकी घन है। ठीक है, बाकी क्या यहाँ पर घन है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 यहाँ पर असंगत है संख्या यहाँ पर। ठीक है, और ये भी आपका पीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है, यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें अलग है। अब किस प्रकार से अलग है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, सबसे पहले अगर 1225 को यहाँ पर देखें तो 1225 किसका वर्ग हो सकता है। देखिए 1225 को यहाँ पर आप निकाल लेना, तो 1225 को यहाँ पर अगर घन किया जाए 12 12 12, यानी ये आपका 35 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 35 का, ठीक है, तो ये 35 का वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें 4225 तो ये 65 का हो जाएगा। ठीक है, 4125 को यहाँ पर देखिए आप इसको निकाल लेना,
अगर इसका वर्ग करेंगे 35 का, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 35 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 35 गुणा 35, ठीक है, तो 1225 आ जाएगा। ठीक है, ये 35 का वर्ग है और ये 65 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें 30 25 की तो ये आपका 55 का वर्ग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 41 25 को अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये आपका 64.25 का वर्ग है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बाकी संख्या आपकी सब पॉइंटों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पे ये इसका वर्ग है लेकिन बाकी संख्या पॉइंट में नहीं है, तो यही आपकी भिन्न संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें, तो यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें 701, तो 701 किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे 101 401 301, तो यहाँ पर सबके पीछे 301 401 दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 7 + 0 + 1 करें तो कितना आया, हमारा 8 आया। ठीक है, और 3 + 0 + 1 बराबर 4 आ जाएगा। 1 + 0 + 1 बराबर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 + 0 + 1 बराबर 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 हमारा सम है। ठीक है, 4 भी हमारा सम है, 2 भी हमारा सम है, लेकिन 5 को अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है, विषम है। ठीक है, ये क्या है, इनका जोड़ आपका विषम आ रहा है। ठीक है, तो सभी का जोड़ यहाँ पर आपका सम आ रहा है, लेकिन 401 का जोड़ यहाँ पर आपका विषम आ रहा है, तो यही संख्या हमारी असंगत हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसको भी आपको ध्यान से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 जोड़े के समान तरह से संबंधित हैं और 1 जोड़े के शब्द अलग हैं, उस जोड़े का पता लगाइए जो अलग तरह से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर इसको देखें तो किस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ है। देखिए अगर चाय और कॉफ़ी, ये तो पेय पदार्थ हैं। ठीक है, ये क्या आपके पेय पदार्थ हैं। यहाँ पे अगर बात करें क्या है, आपके पेय पदार्थ हैं। ठीक है, पेंसिल और पेन, ठीक है, पेंसिल और पेन, तो ये लेखन से संबंधित हैं। ठीक है, लेखन से संबंधित हैं, तो यहाँ पर पेंसिल और पेन आपकी लेखन सामग्री है। ठीक है, ये क्या आपकी लेखन सामग्री हैं। ठीक है, तो ये आपकी लेखन सामग्री हो गई। अगर यहाँ पे बात करें साइकिल और स्कूटर की, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें साइकिल स्कूटर को, तो यहाँ पर आपके ये आगमन के साधन है। ठीक है, काय के साधन है, आपके आगमन के। ठीक है, तो ये आपके आवागमन के साधन है। ठीक है, आवागमन के आपके ये साधन हैं। ठीक है, तो ये आवागमन के साधन है। अगर यहाँ पे बात करें शर्ट और दर्जी की, देखिए यहाँ पे शर्ट और दर्जी को देखें तो ये आपके भिन्न है। ठीक है, क्यों, क्योंकि शर्ट को दर्जी ही तो सिलता है। ठीक है, क्योंकि दोनों देखिए यहाँ साइकिल और स्कूटर साधन दिए हैं, पेंसिल और पेन साधन दिए हैं, चाय और काफ़ी पेय पदार्थ है, तो एक दूसरे संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर शर्ट का दर्जी से कोई संबंध नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर पैंट शर्ट होता तो शर्ट या टी शर्ट वगैरह होता तो यहाँ पर संबंध हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपके भिन्न हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम को चुने, तो इसमें बताना है कौन सा विषम है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें विषम की, देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके यूपी SSC की सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो आपको इससे पता लग सकता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन को, बंद गोभी, आम सेब केला, देखिए यहाँ पे सेब आम आपका फल है। ठीक है, केला भी फल है, और यहाँ पे बात करें सेब की, तो ये क्या आपके फल हैं। ठीक है, ये फल हैं, लेकिन ये क्या यहाँ पर आपकी सब्जी है। ठीक है, तो ये क्या आपकी सब्जी है, तो यहाँ पर आपका यही भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जी है,
बाकी सब आपके यहाँ पर फल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अन्य के साथ संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हाथी, काउगर, सिंह, तेंदुआ। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसमें तेंदुआ, काउगर, सिंह, हाथी। तो यहाँ पर देखिए हाथी जो है आपका, ये अगर काउगर, सिंह और तेंदुआ ये क्या आपके मांसाहारी हैं। ठीक है, ये क्या आपके मांसाहारी हैं। ठीक है, लेकिन हाथी की अगर बात करूं तो ये आपका शाकाहारी है। ठीक है, कैसा है आपका शाकाहारी है। ठीक है, तो यहाँ पर हाथी इसमें आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब मांसाहारी हैं लेकिन हाथी यहाँ पर आपका शाकाहारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उस शब्द का चयन करें जो शब्द समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नन, धर्मसंगनी, सूरवीर, पादरी, मुनि। यहाँ पे देखिए अगर बात करें सूरवीर, पादरी, मुनि की, तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा? देखिए यहाँ पे धर्म संगनी, ये भी धर्म संबंधित है, मुनि भी आपका धर्म से, पादरी भी। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो सभी काय से संबंधित हैं, धर्म संगनी और ये भी। ठीक है, तो ये आपके काय संबंधित हैं, ये आपके धर्म से संबंधित है। ठीक है, काय से, धर्म से संबंधित है। लेकिन सूरवीर की बात करें यहाँ पर तो सूरवीर आपका अलग हो जाएगा, ये आपका योद्धा में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो सूरवीर आपका अलग है। ठीक है, बाकी सब आपके धर्म से संबंधित हैं लेकिन सूरवीर यहाँ पर आपका अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत को चिन्हित करें। तो इसमें से बताना जो असंगत यहाँ पर है। तो यहाँ पर असंगत कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 1, 4, 17, 1, 4, 17, तो यहाँ पर अगर बात करें ये किस प्रकार से 1, 4, 17। देखिए तो इसको अगर देखें 1, 4, 17 को, तो यहाँ पर हुआ किस पास? देखिए अगर यहाँ पर हम 1 का वर्ग कर दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करें इसको देखें, पहले यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम 1 का वर्ग कर दें, ठीक है, क्या करें 1 का वर्ग करेंगे और 4 का भी वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 1 का वर्ग कितना होता है आपका 1 और 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 17। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका 17 आया है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है आपका, ठीक है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर 3 का भी हम वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 13 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 4 का भी वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16। और यहाँ पर आपका 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25, तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 34। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चाहिए आपका 34। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर 34 दिया हुआ है। 16, 5 आपका कितना आया 5, 6, 11, 1 आया और यहाँ पर 2 और 3 और 1 4, यानी कि 41 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 41, लेकिन यहाँ पर आपका 34 दिया है। आगे देख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग यहाँ पर 5। ठीक है, तो 5 का वर्ग यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 34 आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर आपका 41 आना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 रंग दिए गए हैं जिनमें 4 किसी तरह से अलग हैं, तो अलग को हमें यहाँ पर बताना है। हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला। देखिए यहाँ पे बात करें तो कौन सा इसमें अलग है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला, देखिए तो हरा, नीला, नारंगी और पीला देखिए ये आपके इंद्रधनुष की अगर बात करूं तो इंद्रधनुष में आपके कौन से रंग होते हैं, इंद्रधनुष। ठीक है, तो यहाँ पर आपके
तो इंद्रधनुष में आपके कौन कौन से रंग होते हैं? देखिए उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, अगर वहाँ पे बात की जाए तो बिग बी और से हम इसको हरा भी होता है उसमें आपका, ठीक है, हरा होता है, नीला होता है, ठीक है, हरा होता है, नीला होता है, ठीक है, और आपका ऑरेंज भी होता है, ठीक है, यानी कि नारंगी भी होता है, ठीक है, तो नारंगी भी होता है और आपका पीला भी होता है, पीला भी होता है, ठीक है। तो और आपका यहाँ पे तो ये रंग तो उसमें होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुलाबी ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि पिंक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा गुलाबी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, तो इसमें कौन सा अलग है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें कौन सा अलग है, तो यहाँ पर देखिए बात करें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। अगर यहाँ पे बात करें भौतिक, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, तो ये आपकी क्या हैं, विज्ञान की शाखाएं हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें भूगोल की, तो भूगोल हमारा क्या है, तो भूगोल सबसे अलग है, ठीक है। ये क्या है की शाखा आपकी, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, ये क्या है की शाखा आपकी, सामाजिक विज्ञान। बाकी सारे क्या से आपके अगर बात करें तो सारे आपकी विज्ञान की शाखाएं हैं, ठीक है, बाकी सब विज्ञान के, लेकिन सामाजिक विज्ञान का भूगोल आपका इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें 4 किसी तरह से एक जैसे हैं, तो भिन्न शब्द का यहाँ पर बताना है। केनो, डोंगी, हिमकटी, बेड़ा, नौका, तो इसमें सबसे अलग कौन सा है। देखिए अगर यहाँ पे बात करें केना, डोंगी, बेड़ा, नौका, देखिए केना, बेड़ा, नौका, डोंगी एक प्रकार की ये आपकी नाव होती हैं, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर आपकी केना, डोंगी और आपकी डोंगी, बेड़ा, नौका, तो ये आपकी एक प्रकार की नाव हैं, ठीक है, ये क्या आपकी नाव है। लेकिन हिमकुटी की यहाँ पे अगर बात करूँ तो हिमकुटी आपका एक प्रकार का घर है, ठीक है। बाकी सब क्या हैं, बाकी नाव हैं, लेकिन ये आपका हिमकुटी घर है, ठीक है। तो एक प्रकार का ये घर है, ठीक है, एक प्रकार का घर है आपका हिमकुटी। तो बाकी सब नाव हैं, तो हिमकुटी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी तरह से 4 संबंधित हैं, तो उसमें से एक अलग है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें खड़ी चट्टानें, लेपीज, आरोही निक्षेप, सिंक होल्स, निलंबी निक्षेप, तो इसमें सबसे अलग जो है वो हमें यहाँ पर बताना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ देखिए निलंबी, अगर बात करूँ यहाँ पे निलंबी निक्षेप, ठीक है, लेपिज और यहाँ पे आपका खड़ी चट्टानें और खड़ी चट्टानें, आरोही निक्षेप, ठीक है, तो ये आपके आरोही निक्षेप, तो आरोही निक्षेप, तो यहाँ पे देखिए तो ये जो है आपकी ऊपर को दर्शाती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ इसको छोड़ दे आरोही निक्षेप को, सिंग होल्स, ठीक है, तो ये खड़ी चट्टानें नीचे से ऊपर को दर्शाती हैं। जबकि आरोही निक्षेप की बात करूँ तो आरोही निक्षेप आपका नीचे को दर्शाता है, ठीक है, कहाँ को दर्शाता है, आपका नीचे को दर्शाता है, ठीक है, ये आपका नीचे को दर्शाता है। बाकी सब इसमें आपका ऊपर को दर्शाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर को, लेकिन यहाँ पर नीचे को दर्शाता है, बाकी सब इसमें आपके ऊपर को दर्शाते हैं, ठीक है, बाकी ऊपर को दर्शाते हैं, ठीक है। तो बाकी सब कहाँ दर्शाते हैं, आपके ऊपर को, बाकी ऊपर को दर्शाते हैं, लेकिन आपका आरोही निक्षेप नीचे को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं, बेमेल का यहाँ पर हमें बताना है। तो इसमें बेमेल कौन सा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें अर्धव्रत, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार यानी कि संगोष्ठी, अर्धस्वरक, तो यहाँ पर देखिए अर्धविराम, अर्धव्रत, सेमीफाइनल, सेमिनार, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अर्धविराम, अर्ध सेमीफाइनल,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अर्धस्वरक। अगर यहाँ पे सेमिनार को देखें तो ये आपका अलग है, ठीक है, क्योंकि जबकि सेमिनार अलग है, क्योंकि सेमिनार एक प्रकार का क्या होता है, संगोष्ठी यानी कि कोई आयोजन होता है, ठीक है। तो ये आयोजन होता है, जबकि आधे भाग को दर्शाते हैं। बाकी सब क्या है, ये अगर इनकी बात की जाए तो ये आपके आधे भाग को दर्शाते हैं, ठीक है, आधे भाग को दर्शाते हैं, ठीक है, आधे भाग को यहाँ पर आपके दर्शाते हैं। तो आधे भाग को दर्शाते हैं, लेकिन आपका एक प्रकार का क्या है, आयोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संगोष्ठी यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में से एक संख्या गलत है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो गलत संख्या कौन सी है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें गलत संख्या कौन सी है, ठीक है। तो 720, 120, 24, 8, 2, 1, 1, ठीक है। तो इसकी अगर यहाँ पे बात करें, देखिए तो 720 को यहाँ पे अगर आप इसको एक चीज़ देखेंगे, देखिए 720 को अगर 6 से यहाँ पे 120 से भाग दी जाए, ठीक है, तो कितना आएगा, 120 छक्का 700, 6 20 छक्का 6 बार, ठीक है। तो इसमें 6 से भाग जाएगी, ठीक है, 6 से भाग इसमें आपकी चली जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 24 में अगर हम कितनी बार भाग देंगे, जो 120 में चली जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 5 बार इसमें भाग चली जाएगी, एक कम होता जा रहा है। यहाँ पर आपकी 8 या 24, ठीक है, 6 चौक 24, तो यहाँ पर आपका 4 बार, यानी कि यहाँ पर आपकी 6, यानी कि यहाँ पर आपका 6 आना चाहिए था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर आपकी 4 बार भाग इसमें चली जाती, ठीक है। अब यहाँ पे 6, 5, 4 और इसके यहाँ पर अंतर कितने का हो जाता, तो यहाँ पर जो भाग जाती, अगर यहाँ पे भाग करें भाग की, तो आपकी कितनी बार जाती, यहाँ पर 2 या 6, 3 बार जाती यहाँ पर, ठीक है। और इसमें आपकी कितनी बार भाग जाती, यहाँ पर आपकी भाग 2 बार जाती और यहाँ पर आपकी भाग 1 बार जाती, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। यहाँ पर आपका 8 की जगह 6 यहाँ पर आपका आना चाहिए था, लेकिन 8 आया, तो यहाँ पर आपका यही गलत है, ठीक है। तो 8 के स्थान पर 6 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से समान हैं, तो इसमें से जो भिन्न है वो हमें यहाँ पर बताना। देखिए उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए उपग्रह सबसे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए खगोलीय पिंड है, ये क्या आपका खगोलीय पिंड है, ठीक है, ये क्या आपका खगोलीय पिंड है, ठीक है, ये खगोलीय पिंड है। बाकी सब आपके ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बाकी क्या में आता है, सब आपके ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो उपग्रह, तारा, पृथ्वी, आपके यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे खगोलीय पिंड है सब, तो यहाँ पे देखिए खगोलीय पिंड है, ठीक है, ये आपके सारे खगोलीय पिंड है, लेकिन ब्रह्मांड यहाँ पर आपका सारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 प्रकार किसी न प्रकार से एक समान है और एक इनमें से भिन्न का चयन हमें यहाँ पर करना है। तो अलग बताना है जो इसमें से अलग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कौन सा अलग है, देखिए यहाँ पर अगर देखें नेबला, ऊदबिलाव, शाही चूहा, गिनी पिग। तो इसमें सबसे अलग की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो नेबला जो होता है आपका, ऊदबिलाव, शाही चूहा, गिनी, तो ये आपके जो हैं गिनी पिग, तो ये आपके सारे क्या हैं, कृतंक प्राणी हैं, यानी कि कुतरने वाले, ठीक है, जो कृतंक प्राणी यानी कि कुतरने वाले। लेकिन नेबला की यहाँ पे बात करें तो नेबला हमारा यहाँ पर अलग है, ठीक है, तो नेबला इसका आंसर हो जाएगा, नेबला यहाँ पर इसका अलग है, ठीक है। तो बाकी सारे कृतंक प्राणी हैं, लेकिन नेबला यहाँ पर अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, इनमें से भिन्न शब्द को हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें डॉलर, कॉर्टेस, दिरहम, लेम्पिरा, टका। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो डॉलर, कॉर्टेस, दिरहम, लेम्पिरा, टका। तो कॉर्टेस की अगर यहाँ पर देखिए डॉलर सारी मुद्रा हैं, ठीक है, डॉलर भी, दिरहम भी, और आपकी यहाँ पे अगर बात करें तो लेम्पिरा भी और टका भी, तो सारी मुद्रा हैं, ठीक है। लेकिन
कोर्टपेस की अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये आपकी असेंबली है, ठीक है। ये आपकी क्या है, पुर्तगाल की असेंबली है, ठीक है। ये क्या आपकी पुर्तगाल की असेंबली है, ठीक है, पुर्तगाल की असेंबली है ये, ठीक है। बाकी सब क्या है यहाँ पर आपकी मुद्रा हैं, ठीक है, बाकी मुद्रा हैं। तो कोर्टेस यहाँ पर आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। डॉलर कहाँ की है आपकी, अमेरिका की। दिरहम कहाँ की है आपकी, संयुक्त अरब अमीरात की। लोमपिरा आपकी होंडुरास की, और टका आपकी बांग्लादेश की, ठीक है। तो बाकी सब मुद्रा हैं, लेकिन कोर्टेस यहाँ पर पुर्तगाल की असेंबली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा, हाइड्रोपॉन्टर। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोशिका प्रदाह यहाँ पर आपका अलग है, तो क्योंकि ये आपका कोशिका से संबंधित है, ठीक है, कोशिका से संबंधित रोग है। बाकी सब के आपके नेत्र से संबंधित, ठीक है। ये आपका मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, हाइड्रोकोमा, ट्रेकोमा जो होता है ये सारे नेत्र के रोग हैं, ठीक है, काय के हैं आपके नेत्र रोग हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका कहाँ से है, कोत्रिका विद्रह की अगर बात करूं तो ये आपका कोशिका से संबंधित है, ठीक है। काय से संबंधित है, आपका कोशिका से संबंधित है, ठीक है, कोशिका से संबंधित रोग है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 शब्द दिए गए हैं, इसमें हमें आगे अलग बताना है। देखिए हृदय, वृक्क, हाथ की यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें कौन सा अलग है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हृदय सबसे यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कान, टांग और हाथ शरीर के बाहर अंग हैं, और हृदय हमारा अगर बात करें यहाँ पर हृदय आपका यहाँ पर क्या है, तो आपका आंतरिक अंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत हमें यहाँ पर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आपको करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, इसको भी आपको कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका भी आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सूची में से भिन्न का चयन करें। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, पुष्कर। तो यहाँ पे अगर बात करें कौन सा इसमें अलग है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, पुष्कर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सब में अगर छतरपुर को यहाँ पर देखते हैं तो छतरपुर जो है, अगर यहाँ पे देखेंगे छतरपुर, तो छतरपुर देखिए बाकी सब यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे सारे क्या हैं आपके राजस्थान के राज्य हैं, ठीक है, राजस्थान के मतलब राजस्थान राज्य के शहर हैं। राजस्थान के आपके क्या हैं यहाँ पर, राजस्थान के शहर हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे क्या हैं आपके राजस्थान के शहर हैं, ठीक है, राजस्थान के शहर हैं। लेकिन छतरपुर जो है यहाँ पर आपका, छतरपुर आपका जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश का शहर है, ठीक है। छतरपुर जो आपका मध्य प्रदेश का शहर है, बाकी सारे आपके राजस्थान के शहर हैं, ठीक है, बाकी राजस्थान के शहर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का छतरपुर आपका इसका मध्य प्रदेश का शहर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका छतरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के इसके टॉपिक का, ठीक है। कल मैं इसमें और कराऊंगा आपको। तो इसमें देखिए यहाँ पर बताना है रंगों में से निम्नलिखित सूची में से विषम का चयन करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको नारंगी, बैगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला, पीला। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पर जो भूरा रंग है वो सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर में अगर बात करें यहाँ पर तो इंद्रधनुष के रंग हैं, ठीक है। सभी क्या है यहाँ पर आपके इंद्रधनुष के, सभी इंद्रधनुष के रंग हैं, ठीक है। काय के रंग हैं आपके इंद्रधनुष के, लेकिन भूरा यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक है। तो भूरा इसका आंसर हो जाएगा, तो भूरा इसका आंसर हो जाएगा। भूरा आपका क्या है, भूरा बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन यानी कि भूरा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं आपको इसमें और कराऊंगा क्वेश्चन, और आपको जल्दी इसके जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको करा दूंगा, और ये टॉपिक जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।